नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के लिए चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है संसार सागरस्य नायकः। संसार सागर के नायक। आइए शुरू करते हैं अपने पाठ को। क्या कहा गया है इसमें? संसार सागरस्य नायकः, संसार सागर के नायक। यह अनुपम मिश्र जी द्वारा रचित है। उनके एक कृति, उनकी एक रचना से लिया गया है जिसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। गजधर कौन है? जो गज रूपी माप को धारण करते थे। अर्थात जैसे आजकल मापने के लिए मीटर, किलोमीटर और किलो ये सब चीज़ें माप हैं, वैसे ही जो गज के द्वारा माप करते थे उन्हें गजधर की संज्ञा दी जाती थी। यहाँ पर संसार सागर किसे कहा गया है? संसार सागर जो है वो तालाबों और बावड़ियों को कहा गया है। अर्थात पानी के जो स्रोत थे, पानी के एकत्र करने के जो स्रोत थे, उन्हें ही यहाँ पर संसार सागर कहा गया है। आइए जानते हैं इस पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है। के आसन ते अज्ञात नामानः। के कौन? आसन थे, कौन थे? ते वे कौन थे? अज्ञात। अज्ञात का मतलब जिनके बारे में पता नहीं है। न ज्ञात, न ज्ञात अर्थात ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। अज्ञात जिनके बारे में पता नहीं है। नामानः नाम वाले। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? अर्थात वे लोग कौन थे जिनका अब लोग नाम भी नहीं जानते हैं। शतशः सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तड़ागः तालाब, सैकड़ों हजारों तालाब, सहसैव सहसा, अचानक एव ही अचानक ही, शून्यात आकाश से, आसमान से, न नहीं प्रकटीभूता प्रकट हुए हैं। सैकड़ों सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही आसमान से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे ये, एव ही तड़ागा तालाब, ये तालाब ही, अत्र यहाँ, यहाँ अर्थात इस पाठ में संसार सागरः, संसार सागर इति ऐसा कहे गए हैं। संसार सागर कहे गए हैं। एतेषाम इनके, आयोजनस्य आयोजन के, इनके आयोजन के, इनके कितने किसके? संसार सागर के नेपथ्ये, नेपथ्य में, पर्दे में, बैकग्राउंड में, निर्मापितॄणाम निर्माण करवाने वाले, निर्माण करवाने वाले, निर्मापितॄणाम निर्माण करवाने वाले, एककम इकाई की संख्या में, निर्मातॄणाम च और निर्मातॄणाम निर्माण करने वाले, निर्माण करने वाले, निर्माण करवाने वाले इकाई की संख्या में, निर्माण करने वाले दशकम दहाई की संख्या में, आसीत थे। इनके आयोजन के नेपथ्य में, बैकग्राउंड में, निर्माण करवाने वाले इकाई की संख्या में और निर्माण करने वाले दहाई की संख्या में थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो तालाब थे उनको बनवाने वाले तो 1, 2, 3, 4 ऐसे सिंगल डिजिट में होते थे, और जो तालाब बनाने वाले हैं वो दहाई की संख्या में 11 से लेकर 99 तक, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में होते थे। एतत् यह, एककम इकाई, दशकम च और दहाई, आहत्य मिलकर, यह इकाई और दहाई मिलकर, शतकम सैकड़ों, सहस्रम व अथवा हजारों को रचयतः स्म रचना करती है। यह इकाई और दहाई मिलकर ही सैकड़ों और हजारों की रचना करती है, सैकड़ों और हजारों बनाती है। यही इकाई दहाई जब मिल जाती है तो वो सैकड़ों और हजार बन जाते हैं। परम परंतु विगतेषु पिछले, द्वि दो शत 100 वर्षेषु वर्षों में, पिछले 200 वर्षों में, नूतन नई पद्धति से, नए ढंग से, समाजेन समाज के द्वारा, यत किंचित जो कुछ भी पठितम पढ़ा गया। परंतु पिछले 200 सालों में समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन पढ़े गए उस समाज के द्वारा, एककम इकाई, दशकम दहाई,
सहस्रकंच और हजारों इत्यादि शून्य एव शून्य में ही परिवर्तित कर दिया गया है। अर्थात समाज ने पिछले 200 सालों में जो कुछ भी पढ़ा है, उस पढ़े गए समाज ने इकाई, दहाई और हजारों को, अर्थात निर्माण करवाने वाले इन सब की जो इतनी बड़ी संख्या थी, जो हजारों में थी, उसको शून्य में परिवर्तित कर दिया है, अर्थात जीरो कर दिया है। अस्य नूतन समाजस्य, अस्य इस नूतन नए समाजस्य समाज के मनसी मन में, इस नए समाज के मन में इयम यह अपि भी जिज्ञासा जानने की इच्छा नैव उद्भूता, कभी उद्भूत नहीं हुई, पैदा नहीं हुई। इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा कभी पैदा नहीं हुई, यद कि अस्मात् पूर्वम, इससे पहले, आज जो तालाब बनाने की जो विधि है उससे पहले, एतावतः ये तड़ागान तालाब के कौन रचयन्ति स्म, रचते थे, बनाते थे, कि इन तालाबों को आज से पहले कौन बनाता था। इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा पैदा नहीं हुई कि हमसे पूर्व इन तालाबों के रचने वाले कौन थे। एतादृशानि, ऐसे कार्याणि, कार्य कर्तुम, करने के लिए, ज्ञानस्य, ज्ञान का, यो, जो, ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नूतन नई प्रविधि तकनीक, ऐसे कार्य, अर्थात तालाब वगैरह बनाने के लिए जो ज्ञान की नई तकनीक विकसित हुई है, तेन, उस प्रविधिना अपि, उस प्रविधि के द्वारा भी, उस तकनीक के द्वारा भी, पूर्वम संपादितम, पहले किए गए, एतत् कार्यम, इस कार्य को, मापितुम, मापने के लिए, नहीं, के नापि, कुछ भी, प्रयतितम, प्रयत्न किया गया। उस तकनीक के द्वारा भी पहले संपादित किए गए इस कार्य को, अर्थात तालाब निर्माण के कार्य को मापने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया गया। अद्य, आज, ये जो अज्ञात नामानः, अज्ञात वाले हैं, अर्थात जिनका कोई नाम नहीं जानता, आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पूरा, पहले, ते, वे, बहु प्रथिता, प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध आसन थे। वो पहले क्या थे? वो बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। अशेषे ही देशे, अशेष जो शेष था, संपूर्ण, अर्थात पूरे, देशे, देश में, तड़ागा, तालाब, पूरे देश में तालाब, निर्मीयन्ते स्म, निर्मित किए जाते थे, बनवाए जाते थे। निर्मातारो अपि, निर्माण करने वाले भी, अशेषे देशे, पूरे देश में, निवसंती स्म, रहते थे, और तालाब बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, प्राचीन काल में वे बहुत प्रसिद्ध थे। पूरे ही देश में तालाब बनाए जाते थे, और तालाब बनाने वाले भी पूरे देश में ही रहते थे। गजधर इति, गजधर जो गज अर्थात माप, गज रूपी माप को धारण करने वाले, गजधर इति ऐसा सुंदर शब्द, तड़ाग निर्मात्रीणाम, तड़ाग तालाब निर्माण करने वाले, तालाब बनाने वाले, सादरम आदर सहित, स्मरणार्थम स्मरण के लिए है। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों को आदर के साथ याद करने के लिए प्रयोग किया गया है। राजस्थान के केशोचित कुछ भागेशु भागों में, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दों अयम यह शब्द अद्यापि आज भी प्रचलित चलता है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द, कौन सा शब्द? गजधर, यह शब्द अद्यापि आज भी प्रचलित चलता है। कह गजधर, गजधर कौन है? यह जो गज परिमाणम, गज के
परिमाण अर्थात माप को, गज रूपी माप को धार्यति धारण करता है, सह गजधर वह गजधर है। अर्थात गजधर कौन है? कह गजधर, गजधर कौन है? जो गज रूपी माप को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम, गज रूपी माप को एव ही मापन कार्य, मापने के काम में उपयुज्यते उपयोग किया जाता था। गज रूपी माप को ही पहले मापने के कार्य में प्रयोग किया जाता था। समाजे समाज में, त्रिहस्त तीन हाथ, परिमाणात्मकिम लोहयष्टिम तीन हाथ माप की अर्थात तीन हाथ के माप वाली, मापने वाली, लोहयष्टिम लोहे की छड़ को हस्ते हाथ में गृहीत्वा ग्रहण करके चलंता चलते हुए गजधरा गजधर इदानिम अब शिल्पी रूपेण शिल्पी के रूप में नैव नहीं समादृता आदृत अर्थात आदर संति आदृत होते हैं अर्थात सम्मान प्राप्त करते हैं। तीन हाथ रूपी, फिर से देखिए, समाज में तीन हाथ रूपी, तीन हाथ रूपी मापने वाली लोहे की छड़ को हाथ में ग्रहण करके चलते हुए गजधर अब शिल्पी के रूप में समादृत अर्थात सम्मानित नहीं होते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है वो गजधर का चित्र है जिसके हाथ में लोहे की छड़ है जो तीन हाथ का माप लिए हुए हैं अर्थात हाथ से तीन हाथ के माप वाली यह लोहे की छड़ लिया हुआ कौन है? गजधर है। गजधर गजधर यह जो समाजस्य समाज की गांभीर्यम गंभीरता को मापियेत मापने के लिए इत्यस्मिन रूपे परिचित इस रूप में परिचित है। गजधर जो समाज की गंभीरता को मापने इस रूप में परिचित है अर्थात समाज कितना गंभीर है उसको मापने के लिए भी गजधर का प्रयोग किया जाता था। गजधरा गजधर वास्तुकार आसन, वास्तुकार थे अर्थात ये बहुत ही महान शिल्पी हुआ करते थे। कामम चाहे ग्रामीण समाजो भवतु, ग्रामीण समाज हो, नागर समाजो वा अथवा नागरिक समाज, शहरी समाज, तस्य उसके नवनिर्माणस्य नवनिर्माण के सुरक्षा प्रबंधस्य सुरक्षा प्रबंध के च और दायित्वम दायित्व जिम्मेवारी गजधरा गजधर निभालयन्ति स्म निभाते थे। चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा नागरिक समाज, उसके नवनिर्माण और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व जिम्मेवारी गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात, नगर नियोजन थे, नगर नियोजन से अर्थात नगर की प्लानिंग से लघु निर्माण पर्यंतम छोटे निर्माण तक सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य एतेषु एव उनके ऊपर ही आधृतानि आसन आधारित थे। नगर नियोजन से लेकर किसी बड़ी सिटी को प्लान करने से लेकर छोटे निर्माण तक सभी कार्य इनके ऊपर, इनके किनके? गजधरों के ऊपर ही आधारित थे। ते वे योजना को, प्लानिंग को प्रस्तुवंती स्म प्रस्तुत करते थे। वे योजना बनाते थे कि कहां पर क्या चीज होनी चाहिए। भावी व्ययम, भावी व्यय अर्थात होने वाले खर्चे का आकलयंती आकलन करते थे कि इस निर्माण में कितना खर्चा होगा उसका आकलन भी, उसका एस्टिमेट भी गजधर ही लगाते थे। उपकरण भारान, उपकरण जो भी उपकरण चाहिए, जो भी साधन चाहिए, संगृहणंती स्म ग्रहण करते थे अर्थात जो भी उपकरण निर्माण के लिए चाहिए थे उनका संग्रह भी उनको गजधर ही संग्रहित करते थे अर्थात इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने, प्रतिदाने अर्थात बदले में, प्रतिदाने बदले में, ते वे न नहीं तद वह याचनते मांगते स्म थे, बदले में वह नहीं मांगते थे। क्या? यद जिसे दातुम देने में तेषाम उनके स्वामिनः मालिक, उनके मालिक, कौन मालिक? जो निर्माण तालाब का निर्माण करवाने वाले हैं उनके मालिक असमर्थ भवेयु होते थे।
बदले में तालाब बनाने के नया निर्माण करने के बदले में वो ऐसी चीज अपने मालिक से नहीं मांगते थे जिसे देने में उनका मालिक जो है वो असमर्थ हो। फिर से देखिए, बदले में वह नहीं मांगते थे जो देने में उनके मालिक असमर्थ होते थे। कार्य समाप्तौ, कार्य समाप्त होने पर वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्य, गजधरों के लिए सम्मानम अपि प्रदीयन्ते स्म, सम्मान भी दिया जाता था। कार्य समाप्त होने के बाद वेतन के अतिरिक्त, वेतन तो मिलता ही था, सैलरी तो मिलती ही थी, उसके अतिरिक्त उन्हें सम्मान भी दिया जाता था, सम्मान भी प्रदान किया जाता था। नमः एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य, नमस्कार है ऐसे शिल्पियों को, ऐसे निर्माण करने वालों को हमारा नमस्कार है। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।